बहुत दिनों से मैं ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर नरेश मीणा के साथी सबके सामने है, समर्थक सबके सामने है, लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर उनका परिवार कहाँ है और कहाँ है पिताश्री जो सिर्फ वादा लेकर कहीं गुम हो गए थे। लेकिन नहीं, वो उतनी ही बड़ी तैयारी के साथ एक बार फिर से आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कौन सी है वो बड़ी तैयारी और क्या करने वाले हैं नरेश मीणा के पिताजी, सब कुछ जानने वाले हैं आप इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का और भारत के लिए, और इसका खुलासा करने के लिए संवाद पर मौजूद है तेज तर्रार गुर्जर नेता प्रहलाद खटाना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि मैं पहले भी सोच रही थी, कई बार पूछ भी चुकी हूँ प्रबुद्ध जनों से कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री जी के वादा देने के बाद नरेश मीणा के पिताजी बिल्कुल शांत हो गए हैं। कुछ दिन उनका बेटा तो दिखा था फील्ड में आवाज बुलंद करते हुए, लेकिन अभी वो राजनीति के लिए बहुत ही ज्यादा अपरिपक्व है। क्या कहते हैं आप कि एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ नरेश मीणा के पिताजी फिर से इस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार हैं? इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। जितना मैं नरेश मीणा जी और उनके पिताजी परिवार को जानता हूँ, पहली चीज़ तो, और नरेश मीणा के पिताजी आदरणीय कल्याण सिंह जी ये कह चुके हैं कि उनका कोई पक्ष नहीं था कि ये चुनाव लड़े, और फिर उसके बाद में ये घटना हुई, फिर उसके बाद में वो बीच में नहीं आना चाहते थे। लेकिन एक परिवार के नाते किसी न किसी व्यक्ति को आगे आकर के अगुवाई करनी होती है, क्योंकि जब कारण क्या है, नरेश मीणा जी की टीम बहुत बड़ी है, और नरेश मीणा जी के साथ साथ एक जो मैं देखता हूँ फील्ड में ज्यादातर, तो बहुत सारे लोग उसको चाहने वाले हैं, और वो सब लोग आगे आना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उनमें भी कंपटीशन है कि मैं आगे आ जाऊं, मैं कुछ बड़ा हो जाऊं। ऐसे सब कुछ चाह और होना चाहिए, ये कोई गलत चीज नहीं है। चाहने वालों की एक लिस्ट लंबी होनी चाहिए, लड़ाई लड़ने वालों की लिस्ट लंबी होनी चाहिए। इसके बाद नहीं तो मेरी जब बात हुई पिताजी से, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता नरेश, जब अगर भगत सिंह बन चुका है तो भगत सिंह अब जेल में रहे या जनता का काम करे, ये जनता को तय करना पड़ेगा, राजस्थान की को। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मैं किसी भी तरीके की ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन तमाम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया, उनसे कहा कि आप एक प्रतीक के रूप में वहां जाकर के अगुवाई करें, और सर्व समाज, 3600 कौम, राजस्थान का युवा, जवान, किसान, दलित, आदिवासी, तमाम लोग उस जो 21 तारीख का जयपुर में, अभी जो 21 अगस्त के दिन जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का जो धरना रखा है, तो बिल्कुल उसकी अगुवाई के रूप में और परिवार के मुखिया के रूप में और गार्जियंस के रूप में, न कि नरेश के पिताजी के रूप में, वो एक ऐसी शख्सियत जो गरीब, मजदूर, किसान का काम करते करते हाड़ौती से यहाँ तक पहुंचे, बहुत विराट उनकी सोच है और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। लेकिन वहीं पे ही पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा दिनों से हनुमान बेनीवाल का भी धरना चल रहा है। क्या लगता है, बेनीवाल इस धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे? क्योंकि आजकल बेनीवाल ऐसे तूफान की तरह हो रहे हैं, एक कदम जयपुर में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा दिल्ली में। तो क्या लगता है कि रातों रात एक दिन के इस धरने को समर्थन देने के लिए बेनीवाल पहुंच जाएंगे? अब ये तो उनका बेनीवाल साहब का एक निजी फैसला होगा। लगता क्या है आपको, क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि अभी उनकी टीम के साथ कांग्रेसियों की जो भिड़ंत हुई थी, उसके लिए वो आए। मैम देखो, वो जितनी मेरी उम्र है उतने तो उनकी राजनीति है, और बड़े हैं, अनुभवशाली हैं, और पार्टी के मुखिया हैं, और कई बार के एमएलए सांसद हैं। बेहतर तो वही जान पाएंगे कि उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें इतना जानता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र एक ऐसे लीडर हैं जो आपने कहा कि रात को खां, दिन को खां, कभी खां, उनके अंदर एक जुनून है लड़ने के लिए। और मैंने जैसा पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि वो एक ऐसे भावनात्मक और लीडर हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनका बस चल जाए ना, तो जो काम सरकारें देश आजाद होने से आज तक नहीं कर पाई, अगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी को अगर 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना देना, तो 5 साल के सब काम निपट दे, किसानों के, दलितों के, गरीबों के, मजदूरों के, ये नौकरियों से संबंध सबको फ्री कर दें, वो सोए नहीं चाहे।
जी, इतनी ये तो ताकत बिल्कुल है सही उनके। कह रहे हैं आप कि आपने वो मूवी देखी होगी एक दिन का नायक बनता है, जिसमें अनिल कपूर, अगर ऐसा मौका हनुमान बेनीवाल को भी मिल जाता है तो वो दुनिया इधर की उधर कर देंगे। बिल्कुल कई कर बार सकता है, कर कह सकता चुके है, हैं, वो खुद कह चुके हैं कि कर एक बार सकता मुझे है। मौका तो दो। नहीं, बस उस बिल्कुल मौके की ही तलाश तो में देना चाहिए बेनीवाल मौका। ढूंढ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान की जनता अगर इस तरीके से लोगों को मौका देंगे तो जरूर परिवर्तन आएगा। अब आप मौका ही नहीं दोगे, मौका ही नहीं दोगे तो कहने वाले कहते रहेंगे, फिर आप कहते रहो नहीं साहब मौका मिलता तो ये तो गलत बात है ना। ये राजस्थान की जनता को सोचना पड़ेगा कि काम करने वाले लोग, लड़ाकू आदमी जो लड़ रहे हैं, आज जैसे नरेश मीणा लड़ करके जेल गया, भाई नरेश मीणा का जेल जाने का मतलब क्या है? हमें इस बात को समझना पड़ेगा मैडम। नरेश, जैसे पिछली बार नरेश मीणा जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो किसी एक अधिकारी के साथ उनकी हाथापाई हो जाती, वो जेल चले जाते, ये गलत था। भाई मैं मानता हूं इस बात को, और राजस्थान का तमाम आदमी मानता है कि भाई ये गलत था। किसी अधिकारी पर हाथ उठाना या ये करना, ये ठीक है, एक तरीके से सही नहीं है। अब वो प्री प्लानिंग कोई घटना नहीं थी, जैसा कि दोनों ने ही कहा। हमने सुना, नरेश जी के मुंह से सुना, वो एक आवेश में आकर के और इस तरीके की घटना को वो दिया, तो उसकी उस आदमी ने सजा भोग ली, सजा भोगी। उसके बाद अब नरेश मीणा का क्या दोष था? नरेश मीणा एक आदिवासी समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए तो गया था। ये तो सबसे पहली मांग रखने वाले हैं 21 तारीख को नरेश मीणा के भाई उसने यही तो कहा, नरेश मीणा ने हॉस्पिटल के आगे बैठ करके कि जिस क्षेत्र में आदिवासी समाज के बच्चे दब करके स्कूल में मरे, वहां की 2 बार की मुख्यमंत्री सम्मान्य वसुंधरा राजे जी, उनका बेटा लगातार वहां से सांसद है। आखिरकार राजस्थान में 10 साल मुख्यमंत्री रहने वाले लोगों के इलाकों में भी अगर स्कूलों की ये स्थिति है तो ये गलत है। ये तो फिर पक्षपात हुआ ना। तो सिर्फ एक ही, मेरा मानना ऐसा, ये पक्षपात है। अगर वो आदिवासी समाज का, अगर वो आदिवासी समाज का एरिया था, शायद इसलिए ही उन स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये बिल्कुल सही सवाल आपने यहाँ पर उठाया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस भरत सिंह का क्या कसूर था जो सिर्फ अपने नरेश मीणा रूपी भाई के लिए सिर्फ समर्थन में आवाज देने आता था। देखो, मैं कभी भरत जी से मिला नहीं, लेकिन मैंने जितने उनकी, भरत सिंह जी जो कुंदनपुर है, मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में जो सोशल मीडिया से देखा, आप जैसे पत्रकारों से सुना, इतने ईमानदार आदमी, इतने ईमानदार आदमी, जिस आदमी ने क्या गुनाह कर दिया था, उसने सिर्फ इतना सा गुनाह किया है भरत सिंह कुंदनपुर जी ने कि नरेश मीणा जी जन क्रांति यात्रा निकालते हैं और वो वहां जाकर के पहुंच जाते हैं और उनको आशीर्वाद दे देते हैं। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर भरत सिंह कुंदनपुर जब मंत्री रहे, इतने लंबा राजनीतिक उनका कैरियर रहा, अगर तब तक भरत सिंह कुंदनपुर पर एक मुकदमा नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, आखिरकार ये कौन सी कुंठा है, आखिरकार ये कौन सा दर्द है सरकार का कि अगर नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा करता है या कोई भी आदमी जो दबे हुए जनता की आवाज को अगर उठाता है, उसके साथ अगर भरत सिंह कुंदनपुर कर देते हैं और उनके खिलाफ इस तरीके की एफआईआर दर्ज करते हैं, इससे होना जाना कुछ नहीं। यानी कि तुमको तो जेल में डालेंगे ही डालेंगे, तुम्हारे साथ आवाज और तुम्हें समर्थन देने वाले लोगों को भी परेशान करेंगे, साजिशों का शिकार बनाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे। इसके अलावा अगर दूसरे मंत्रियों की भी मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हर कोई चुटकी ले रहा है। देखिए, नरेश मीणा मामला एक ऐसा मामला बन चुका है कि हर नेता उस मामले की चुटकी लेता है। किरोड़ीलाल मीणा का बयान आपने सुना ही होगा, हाल ही में मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे नरेश मीणा। क्या इस बात की कुंठा उनके उस भाषण, उस बयान में आपको सुनाई दी, या फिर क्या लगता है आपको कि उन्होंने फिर से ये कह दिया कि नरेश मीणा ने फिर से हिंसा की इसलिए वो जेल में बंद है? क्या लगता है आपको कि क्या ये हिंसक प्रवृत्ति के कारण वो जेल में बंद है या फिर किसी साजिश और षड्यंत्रों के कारण वो जेल में बंद है? डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल मीणा जी बहुत बड़े सम्मानीय नेता हैं, और मैं फिर कहता हूँ ये बात, भाई हम तो इनसे बहुत छोटे हैं, हम जितनी उम्र इतना उनका राजनीतिक कैरियर है, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े गजब के तीर चलाने वाले नेता हैं, उनको हल्के में नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब को तो बेचारे, मैंने तो ये सुना है कि मुख्यमंत्री साहब भी सुबह शाम मनाते रहते हैं, लेकिन तो डॉक्टर साहब क्या है, कहते क्या बात है, उनका तीर एक होता है और शिकार निशाने 2 होते हैं, 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं। अरे वो 6 भी करते हैं, वो बड़े कलाकार आदमी है। तो अब ये तो बेहतर वो ही जान सकते हैं, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब अगर पर्टिकुलर मीणा समाज की बात करें तो मीणा समाज डॉक्टर साहब को भगवान के रूप में देखता है।
और वो एक बरगद के पेड़ है, उनको दिल बड़ा करना चाहिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को। और नरेश मीणा तो उनके सामने एक छोटा सा एक पौधा ही तो लगा हुआ है। अब बरगद का पेड़ अगर एक पौधा बड़ा होकर नहीं होने देना चाहेगा तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा मानना तो ऐसा है साफ साफ कि बड़ी बड़ी चतुराई से आपने एक उदाहरण देकर एक सलाह भी पहुंचा दी है डॉक्टर साहब तक। उम्मीद करती हूँ कि इस सलाह के पीछे हुए छुपे हुए उस मैसेज को वो समझ जाएं। एक सवाल और मेरे मन में है प्रहलाद जी कि नरेश मीणा के पिताजी मुख्यमंत्री जी के पास तो जाते हैं, लेकिन अभी तक किरोड़ी लाल मीणा के पास क्यों नहीं गए? देखो, ये तो मुझे पता नहीं है कि क्यों तो वो किरोड़ी जी के पास नहीं गए। और क्या इस धरने को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनका? और मैं जहां तक मुझे नॉलेज और जानकारी है, ये तो मुझे पता नहीं है कि वो डॉक्टर साहब के पास क्यों नहीं गए और क्या कारण था, क्यों मुख्यमंत्री के पास गए। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ जितनी मुझे जानकारी है कि मेरी बात हुई थी तो मैंने पूछा अग्गल जी से, नरेश मीणा जी के पिताजी से, मैंने कि सरपंच साहब ये इस तरीके से कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे पास सूचना आई और मैं चला गया एक पिता होने के नाते। ऐसी कोई उनके दिमाग में ये थी नहीं। लेकिन लोगों को देखो क्या होता है मैडम, जब कोई आदमी का बड़ा मूवमेंट हो तो फिर उसको कमजोर कैसे किया जाए। आज साजिशों का बाजार गर्म है राजस्थान की राजनीति में, और वो साजिशों का बाजार नरेश मीणा को किस संदर्भ में बनाना चाहता है। अब नरेश मीणा के जो विरोधी हैं वो तो नरेश मीणा को अलग अलग तरीके से एंगल करेंगे। कभी तो कहेंगे कि नरेश मीणा के पिताजियों ने ये वार्ता ऐसे क्यों कर ली, कभी कहेंगे नरेश मीणा के समर्थकों ने ऐसा क्यों कर दिया, कभी कहेंगे नरेश मीणा ने ऐसा क्यों कर दिया। चलो, एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू आता है कि जो नरेश मीणा जी के सच्चे साथी है, जब सच्चे साथी है कहते हैं कि नरेश मीणा का कोई दोष नहीं है, नरेश मीणा जेल गया है तो वो इसलिए गया है कि आदिवासियों के बच्चों के लिए न्याय के लिए गया। वो तो नहीं तो उसकी तो अच्छी खासी जनक्रांति यात्रा चल रही थी, खूब भीड़ आ रही थी, खूब वो आराम से अपनी राजनीति चमकाता रहता। तो इस साजिश को समझना पड़ेगा। जब कोई भी व्यक्ति को अगर ले डाउन करना हो, कमजोर करना हो, उसको दबाना हो, तो उसके परिवार पर, उसके माँ बाप पर, उसके साथ रहने वाले लोगों पर ये आरोप प्रत्यारोप सदियों से लगते आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या लगता है आपको कि पहले थप्पड़ मारने की सजा 8 महीने, अब झालावाड़ के मासूम बच्चों की न्याय की आवाज उठाने की सजा कितनी मानते हैं? ये ज्यादा बड़ी लगती है मुझे। 8 महीने से भी ज्यादा? ये मुझे 8 महीने से भी ज्यादा बड़ी लगती है। उसका एक कारण है मैडम। क्या? ये कारण हमें समझना पड़ेगा। वो घटना अकस्मात हुई, अकस्मात होने के बाद में उसमें पछतावा हुआ और जो भी जिस तरीके से हुआ, और जहां तक मेरा मानना और मेरी जानकारी है कि जो सामने अधिकारी थे वो बहुत ही टैलेंटेड, बुद्धिमान और एक बहुत अच्छे संजीदा अफसर हैं। और जो मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने भी जब भाई नरेश मीणा जी के पिताजी उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये अकस्मात घटना है और मुझे इसका कोई दुख नहीं है, होती रहती है। तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर एसडीएम अमित चौधरी जी को ये कहा हो कि आप मनोबल मजबूत रखते हुए, आत्मविश्वास मजबूत रखते हुए, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हुए और शायद बड़ा दिल रखते हुए, वो आज भी हमारी शुभकामनाएं उनके लिए कि वो अपने प्रशासन में और ऊंचाइयों तक पहुंचे। वो आईएएस के बनते बनते रह गए इंटरव्यू में, जैसा कि हमने सुना न्यूज़ों से। तो मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर उनको आईएएस बनाए और बड़े पद पर पहुंचाए। उनकी भी उम्र बहुत कम है। हमें किसी भी एंगल को या किसी किरदार को कमजोर ना तो समझना चाहिए, ना कमजोर करना चाहिए मैडम। घटनाएं हो जाती हैं, अकस्मात घटना होना एक प्री प्लान से। लेकिन आप दिल से तो इतनी दुआ दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं अमित चौधरी को वो लगेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में उनपे एफआईआर दर्ज हुई है, उनके साथ साथ 6 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, और जो कच्चे पुराने काले चिट्ठे हैं, उनकी जो शख्सियत है उससे जुड़े हुए, वो बार बार बाहर आ जाते हैं। देखो, कारण क्या होता है मैडम, जब कोई व्यक्ति हीरो बनने लगता है तो फिर उसको हीरो बनाया जाता है। किसी व्यक्ति को जीरो करने में लग जाते हैं लोग, तो फिर उसके पीछे चून बांध के पीछे पड़ते हैं। चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, कर्मचारी हो, आम आदमी हो, गरीब मजदूर हो, कोई भी क्यों ना हो। मेरा मानना ऐसा है कि हो सकता है समय कभी कमजोर और कभी मजबूत आता जाता रहता है, लेकिन कोई कितनी भी एफआईआर दर्ज करे, कुछ भी करे, जब मैं कई आरएएस अधिकारियों के साथ उठता बैठता हूं, तो जब मेरी बात होती है, तो जब उनकी बातें जब कभी चलती हैं, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है
और यश अपयश और किसी को बुरा भला कहना या अच्छा कहना ये तो समय तय करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी घटना से जोड़ करके किसी व्यक्ति का मनोबल कमजोर नहीं किया जाए जी। उसका मनोबल मजबूत किया जाए। अब जो जैसा करेगा वो भरेगा, मैं गलत कर रहा हूं, मैं मुझे मिलेगा, आप कर रहे हो आप कर रहे हो, तीसरा कर रहा है तीसरा कर रहा है। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद होने के बावजूद आज राजस्थान में नरेश मीणा नाम का एक तूफान खड़ा हो गया है। और वो नरेश मीणा जो अपने आप को भगत सिंह मानता है, वो आज बारा की जेल में है या झालावाड़ की जेल में है। और 21 अगस्त को शहीद स्मारक पर जयपुर में एक भारी जन सैलाब उमड़ेगा। 21 अगस्त के दिन जयपुर में भारी जन सैलाब उमड़ेगा और मुझे लगता है कि 2025 का ये जन सैलाब दोबारा से, जो भगत सिंह जेल में बंद है नरेश मीणा, उसके पिताजी जब यहाँ आएंगे तो उनके नेतृत्व में तमाम जाति धर्म सभी राजस्थान के लोग मिल करके और सरकार को चेताने का काम करेंगे। क्या लगता है कि इसमें एक बात और है मैडम कि मेरी जब नरेश मीणा जी के पिताजी से जब मैंने बात की और सुना तो उन्होंने ये कहा मैं नरेश मीणा को छुड़ाने नहीं आ रहा हूं, मैं नरेश मीणा को जेल से छुड़ाने के लिए नहीं आ रहा हूं। नरेश मीणा ने साफ मना कर दिया है कि कोई मेरी पैरवी मत करो कि मुझे जेल से बाहर छोड़ा जाए। मैं कितने दिन राजस्थान की जेलों में पड़ा रहा हूं, मुझे पड़े रहने दो। लेकिन आदिवासियों के बच्चों के लिए जो नरेश मीणा मांगते मांगते जेल में डाल दिए गए, उन परिवारों को 1 करोड़ रुपया, उन घायलों को 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी मिले, इस बात को लेकर के 21 अगस्त के दिन जयपुर में एक दिन का धरना दे रहे हैं उनके पिताजी, ने कि नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपको सोचना होगा, समझना होगा ये चीज कि नरेश मीणा भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा हो सकता है और इस कारण का बाहर आना भी तय है जब नरेश मीणा बाहर आएंगे। उम्मीद करते हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी कि बेनीवाल ने भी एसआई भर्ती को लेकर कुछ ही टाइम पहले आंदोलन किया था। 1 लाख युवा पहुंच गए थे इस आंदोलन को। उनको खुद को नहीं समझ में आया कि इतनी जनता आ कैसे गई मेरे पास मुझे सपोर्ट देने के लिए। क्या नरेश मीणा के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप क्या सोचते हैं कि इतने युवा पहुंच पाएंगे? नहीं, कौन सा बड़ा नेता, कौन सा इसमें देखो, नेता कोई भी नेता आ सकता है। जो नरेश मीणा के चाहने वाले हैं वो कोई भी आ सकता है। दलित जो आदिवासियों के जिनके बच्चे खत्म हुए, उनके मन में जिनके दर्द है, चाहे वो कोई युवा है या नेता है या किसान है, दलित है, आदिवासी है, राजस्थान का है, बाहर का, जिस व्यक्ति के दिल में ये हो कि जो आदिवासियों के बच्चे जो मारे गए स्कूलों में दबके, उनके परिवारों को न्याय मिले, उनको 1 करोड़ रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिले और इस लड़ाई में मजबूती से नरेश मीणा के साथ खड़े रहे। फिर तो राजकुमार रोत को भी इस आंदोलन को समर्थन देने आना सबका देना चाहिए भाई। ये विपक्ष में मैडम, ये विपक्ष में। अब आप बार बार जिनका नाम ले रहे हो, चाहे आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हैं, आदरणीय राजकुमार रोत जी हैं, बिल्कुल उनको आना चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। देखिए, ये आप खुद कह रहे हैं कि नरेश मीणा को जेल से बाहर निकालने का आंदोलन नहीं है, बिल्कुल नहीं। झालावाड़ के आदिवासी, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाए। लेकिन उनके पिताजी ने कहा है कि नरेश मीणा ने यह कहा है कि आप मेरे पिता हो, आप ये लड़ाई लड़ो, आप घर मत बैठो जा करके, कि मैं नरेश मीणा जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते जेल के अंदर चला गया, उन आदिवासियों के बच्चों को न्याय मिले, ये सरकार से कहो। भरत सिंह कुंदनपुर के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसकी लड़ाई लड़ो, इसलिए आप धरना दो। नरेश मीणा ने ये नहीं कहा, या नरेश मीणा के पिताजी ये नहीं कह रहे हैं कि नरेश मीणा को रिहा करो। नरेश मीणा को रिहा कराने के लिए तो राजस्थान की जनमानस तैयार है ना, वो नहीं तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस एक दिन के आंदोलन को बेनीवाल, राजकुमार रोत और पूरे के पूरे सर्व समाज का कितना समर्थन मिलता है। ये तो 21 अगस्त को आप सभी को पता चल जाएगा। और मैम, आपकी बात थोड़ी सी काटूंगा। आप कह रहे थे कि कितने लोग आ जाएंगे। अगर डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी से मैं निवेदन करता हूँ, वो अगर हल्का सा इशारा कर देंगे तो भीड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। लेकिन उस इशारे की और उस समाज का इशारे की उम्मीद कितनी है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है। आपको उम्मीद है? मुझे पता है कि डॉक्टर साहब बड़े दिल के आदमी हैं। बरगद का पेड़ है और वो एक पेड़ को कुचलेंगे नहीं,
आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखना वाकई में ये भी दिलचस्प होगा कि किरोड़ी लाल मीणा का साथ जो ये सर्व समाज चाहता है, इस आंदोलन को, इन मुद्दों को मिले, वो मिल पाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही तेजी से ये आवाज इन नेताओं तक पहुंच पाएगी। उम्मीद करते हैं कि 21 अगस्त को आप भी शहीद स्मारक हमें मिलेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन मुद्दों पर अपनी बेबाक और स्पष्ट राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इन मुद्दों पर? आप भी रख सकते हैं अपनी राय, रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।